बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले इसकी वर्ड की रूट्स पढ़ेंगे। साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, ये वर्ड कहाँ से हुआ, किसने कॉइन किया और इसकी टर्म किसने आइडेंटिफाई की, पहले इसकी डेफिनेशंस क्या थी। पहले हम इसकी इटमोलॉजी देखेंगे कि ये कहाँ से, इसकी रूट्स क्या हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब है सोल और माइंड और लोगोस का मतलब है स्टडी, नॉलेज, नोहाव रखना। इसका मतलब ये हुआ कि स्टडी ऑफ माइंड और सोल। ये पीपीएससी के एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहाँ से, इसकी रूट्स क्या है, इसकी एटमोलॉजी क्या है और ये कितने वर्ड से मिलकर बना है। अब हम इसकी करंट डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें 3 चीज़ें कवर हो रही हैं। इसमें सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी, बिहेवियर एंड द मेंटल प्रोसेसेस। सबसे पहले हम देखेंगे साइंटिफिक स्टडी कैसे है, ये क्यों है साइंटिफिक स्टडी, इसके अंदर बिहेवियर क्या रोल प्ले करता है और मेंटल प्रोसेसेस। साइंटिफिक स्टडी इसको इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई होते हैं और इसके अंदर हम हाइपोथेसिस यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ड करता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे। इसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आईक्यू को मेजर करने के लिए टेस्ट होते हैं, एंजाइटी को मेजर करने के लिए टेस्ट होते हैं, डिप्रेशन को मेजर करने के लिए टेस्ट होते हैं। इस तरह के टूल्स जो उनसे हम उसको मेजर करने के लिए टेस्ट होते हैं, इसलिए हम इसको साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। ये एक मुख्तलिफ तरह की साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी के अंदर तो ये कि आप एक चीज़ फिक्स हो जाती है, बट हाँ ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो इल्यूसिव होता है, वो चेंजिंग आती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसलिए हम इसको स्टेबिलिटी नहीं है इसके अंदर बेसिकली ना साइकोलॉजी के अंदर, ये इसको हम डिफरेंट किस्म की साइंस कहते हैं। स्टेप बिहेवियर कोवर्ट होता है, आउटर बिहेवियर इसको हम देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं नेक्स्ट पर्सन का बिहेवियर कैसा है, वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होता है। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर मेंटल प्रोसेसेस, इसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर भी कहते हैं। इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट इसको वेव्स के थ्रू हम ऑब्जर्व किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी के थ्रू हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉग्निशन, इमोशन एंड द बिहेवियर। नेक्स्ट अब हम इसकी अर्ली डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन स्टडी ऑफ सोल है, जो ग्रीक फिलोसफर्स सुकराट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल ने दी, लेकिन ये बाद में रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि हम सोल जो है वो इनविजिबल है, वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। डेफिनेशन है स्टडी ऑफ माइंड, जो विलियम वुंड और टिक्शनर ने दी थी, ये भी रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि इसमें भी माइंड को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये इनविजिबल होता है और सेम थिंग इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। थर्ड वन है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, भी सेम पॉइंट्स की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था कि हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, ये इनविजिबल है। और फोर्थ वन है बिहेवियर, इसको थोड़ी सी पजीराई मिली थी, ये जे.बी. वाटसन ने दिया था कि हम बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो करंट डेफिनेशन है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड द बिहेवियर है। और भी डेफिनेशंस हैं जैसा कि द स्टडी ऑफ थॉट, इमोशन एंड द बिहेवियर, तो इसमें बिहेवियर को हम इंक्लूड कर देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये टर्म किसने कॉइन की थी। सबसे पहले रुडोल्फ गोकल ने 1590 में मुतारिफ़ करवाई थी। उसके बाद 19th सेंचुरी में इसकी इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी हुई थी और 1879 में विलियम वॉर्न ने इसकी सबसे पहली लेबॉर्ट्री बनाई थी। इस तरह के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए कि ये सबसे पहले किसने टर्म कॉइन की, सबसे पहले इसकी लैब कौन सी बनी, किसने बनाई, किस यूनिवर्सिटी में बनी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग जर्मनी में सबसे पहले विलियम वॉर्ड ने 1879 में फ़र्स्ट लैब इसकी बनाई थी, लेकिन ये फर्स्ट रिसर्च लैब थी। जो एक्चुअली फ़र्स्ट लैब है वो विलियम जेम्स ने बनाई थी। इसके अंदर मैं आपको डिफरेंस बनाती हूँ। विलियम वुंड ने फ़र्स्ट लेबॉर्ट्री बनाई थी जो रिसर्च लेबॉर्ट्री थी पहली 1879 में। इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। जो विलियम जेम्स है इन्होंने फ़र्स्ट लेबॉर्ट्री बनाई थी, लेकिन ये रिसर्च लेबॉर्ट्री नहीं थी, इनको फाउंडर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहा जाता है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के
MCQs बहुत ज़्यादा PPSC के पेपर में पूछे जा सकते हैं कि इसलिए हम इन चीज़ों पे जनरल साइकोलॉजी पे अपनी ग्रिप रखेंगे। इसके लिए इतना ही। हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।